साथियों, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, यानी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। और सच कहें तो आज की इस घटना को जानने के बाद शायद आप भी इस कहावत पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि आज की ये जो घटना है इसमें एक व्यक्ति अपनों ही के द्वारा रची गई एक बेहद खतरनाक साजिश का शिकार होता है और मौत को छूकर वापस आ जाता है। लेकिन जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि कोई अपनों के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मीडिया खबरों की माने तो आज की घटना शुरू होती है हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां पर एक गांव है जिसे खो गांव के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि 30 दिसंबर 2025 को इसी गांव के एक स्कूल के पास से जब कुछ लोग गुजर रहे थे तभी उन्होंने एक व्यक्ति को घायल अवस्था में देखा। व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बाद ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी और फिर देखते ही देखते स्कूल के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जब लोगों ने उसकी हालत देखी तो उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तब उन्हें पता चला कि वहां के स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को पहले ही फरीदाबाद के ESIC अस्पताल पहुंचा दिया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंचती है और उसका बयान लेने की कोशिश करती है, लेकिन व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि बयान देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। और अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि व्यक्ति कौन था और उसके साथ क्या हुआ था। फिर इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस अपनी जांच में जुड़ी आती है और जांच के दौरान पता चलता है कि व्यक्ति का नाम शिवशंकर है, जो गुरुग्राम के खो गांव का ही रहने वाला है। लेकिन इसके साथ कोई आम हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उस पर हमला किया गया था ताकि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाए। लेकिन असलियत में शिवशंकर के भाग्य में कुछ और ही लिखा था और यही वजह थी कि वो इतने बड़े हमले के बाद भी जिंदा बच गया। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर शिवशंकर पर हमला किसने किया और वजह क्या थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस सबसे पहले शिवशंकर के परिजनों से संपर्क करती है और फिर सीधा गुरुग्राम के खो गांव पहुंचती है। गांव पहुंचने के बाद पुलिस अपनी जांच में जुड़ जाती है और जानकारी इकट्ठा करने लगती है ताकि पता चल सके कि शिवशंकर के कितने दोस्त थे और कितने दुश्मन। और फिर मीडिया खबरों के अनुसार पुलिस जब अपनी जांच में लगी हुई थी तभी शिवशंकर की भाभी पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद वो दंग रह जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इस मामले में सबसे पहले पूनम और मनसुख को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान शुरुआत में तो दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ शुरू होती है तब एक एक करके सारी सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जो किसी की भी रूह कपा सकती है। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि शिवशंकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला था। करीब 2012 में उसकी शादी पूनम नाम की एक लड़की से हुई थी और फिर वक्त के साथ इनका एक बेटा भी हुआ जो अब पूरे 12 साल का हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शिवशंकर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी और इसी वजह से वो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गया। फिर इधर उधर भटकने के बाद उसे गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। अब क्योंकि उसकी नौकरी गुरुग्राम में थी इसलिए शिवशंकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुग्राम के खो गांव में किराए का कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। देखा जाए तो इनका एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर शिवशंकर की पत्नी पूनम ने सोचा कि घर का खर्च चलाने के लिए उसे भी काम करना चाहिए और इसी वजह से वो भी एक निजी कंपनी में काम करने लगी। अब होता यह था कि पति पत्नी रोज अपने अपने काम पर निकल जाते, लेकिन काम करने के दौरान अचानक पूनम की मुलाकात उस कंपनी में काम करने वाले मनसुख से हुई जो बिहार का रहने वाला था। अब हर रोज दोनों की मुलाकात कंपनी में होती, जिसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। वक्त के साथ इनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और फिर एक ऐसा समय आ गया जब पूनम मौका देखकर अपने पति की पीठ पीछे मनसुख को कमरे में बुलाने लगी, लेकिन शिवशंकर को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। मीडिया खबरों के अनुसार काफी समय तक इन दोनों का रिश्ता ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन अचानक जब पूनम और मनसुख घर पर अकेले वक्त बिता रहे थे तभी अचानक शिवशंकर घर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी को मनसुख के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बस यही वो पल था जब पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की डोर टूट गई और अब यह रिश्ता लड़ाई झगड़े में बदल गया। खबरों में कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर अब आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद एक दिन पूनम ने अपने प्रेमी मनसुख को इस बारे में बताया और फिर इन दोनों ने शिवशंकर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि प्लान के तहत 30 दिसंबर 2025 को पूनम अपने पति को लेकर मंदिर गई, लेकिन जब दोनों मंदिर से लौट रहे थे तो पूनम के प्रेमी मनसुख ने शिवशंकर की स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया और जैसे ही शिवशंकर गिरा मनसुख उस पर लपक पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई में बेहद ज्यादा डरावना था। शिवशंकर को मनसुख ने पीछे से पकड़ रखा था और तभी पूनम ने कुल्हाड़ी निकाली और अचानक शिवशंकर पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले की वजह से शिवशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इन दोनों को लगा कि शिवशंकर अब नहीं बचेगा और फिर ये दोनों वहां से फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और यही हुआ। राहगीरों ने जब शिवशंकर
शंकर को घायल अवस्था में देखा तो उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और अब उसकी हालत स्थिर है। खबरों के अनुसार इस मामले में पूनम और मनसुख के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथियों, ये बिल्कुल ऐसी घटना है जिसके बारे में आप लगातार सुनते आ रहे हैं। साल 2025 बिल्कुल इसी तरह की खबरों से भरा हुआ था। अवैध संबंधों की वजह से कई बेगुनाहों की जान जा चुकी है और देखा जाए तो ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे आप इस तरह के मामलों पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।